ये अचानक कैसे विचित्र सुख का आभास हुआ मुझे। इन गुरुओं के शब्दों ने जैसे मेरे हृदय को शांत कर दिया। मैंने आप दोनों गुरुओं को बहुत कष्ट पहुंचाया है, किंतु फिर भी आपने मुझे आयु, समृद्धि और संपन्नता का आशीष दिया। मैं कृतार्थ हूँ। मुझे आपके प्रति अपने दुष्ट आचरण के लिए क्षमा कीजिए गुरुवर। मेरा पुत्र इतना विनम्र भी हो सकता है? विश्वास नहीं होता। ये तो अवश्य इन नवीन गुरुदेव का ही प्रभाव है। तुमने क्षमा याचना की है पुत्र। अपने भूल का आभास होने पर ही उसके सुधार का आरंभ होता है। मेरा यह वचन सदा स्मरण रखना युवराज सुबोध। ईश्वर को ढूंढना ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। आज के बाद जो भी करोगे उसमें सदा एक ही उद्देश्य निहित होना चाहिए कि ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित करना। प्रणाम। पुत्र सुबोध, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु क्यों? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है नवीन गुरुदेव, किंतु जब गुरु हरित और गुरु अद्वैत मुझे आशीष दे रहे थे तब मुझे एक विचित्र सुखमय शांति का आभास हुआ। जैसे मेरे भीतर एक अच्छी ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो, और अब जब वो प्रस्थान कर रहे हैं तो एक विचित्र से दुख का भी आभास हो रहा है मुझे। पुत्र सुबोध, जब हम कोई अनुचित कर्म करते हैं, किसी को आहत करते हैं, किसी को सताते हैं, तो हमारे भीतर एक क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, किंतु वो आनंद स्थायी नहीं होता, क्योंकि किसी अन्य की पीड़ा से उस आनंद का अनुभव स्थायी रह ही नहीं सकता। व्यक्ति को वास्तविक आनंद की अनुभूति तो तब होती है जब हमारे कर्मों से किसी अन्य को आनंद का आभास हो। वो सुख और शांति स्थायी होते हैं। ये क्या सत्य है? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु रूप में ऋषि स्कंद स्वयं मेरे समक्ष आ गए। अब मेरे पुत्र को योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा देखकर स्वामी भी कितने प्रसन्न होंगे। चलिए प्रिय। कहाँ स्वामी? ज्ञानरी वैकुंठ पहुंच चुका है, यह ज्ञात करने कि गणेश कहाँ है। यहाँ के पूर्व ज्ञानारी ब्रह्मलोक गया था। ब्रह्मदेव ने उससे दो शब्द क्या कह सुन लिए। वो क्रोधित हो गए। अब इसके पूर्व कि मैं उससे वार्तालाप करूं और वो और क्रोधित हो जाए, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। नारायण! बताइए मुझे, गणेश कहाँ है? पुत्र सुबोध, आज से तुम्हारा शिक्षण प्रारंभ होगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें स्वयं को प्रमाणित करना होगा कि तुम उसके योग्य हो। सुबोध। गुरुवर, ये प्रवचन मुझे अरुचिकर प्रतीत होता है। इनमें मेरा ध्यान नहीं लगता। तो तुम्हारी रुचि किसमें है? मुझे तो युद्ध करना बहुत भाता है।
मैं इन सभी बालकों को युद्ध में बड़ी सरलता से परास्त कर सकता हूँ। अच्छा, तब तो हमें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारी रुचि है ना? हाँ। सुबोध, तुम सभी बालकों से अकेले युद्ध करेगा। उचित है, तुम सभी अपने अपने अस्त्र अपने हाथों में धारण कर लो। रुक जाओ। सुबोध, तुम आज काठ के खड़क से ही युद्ध करोगे और तुम सभी अन्य बालक वास्तविक खड़क का उपयोग करेंगे। ये कैसा अन्याय है गुरुवर? मैं युवराज हूँ और मैं वास्तविक खड़क का प्रयोग करता हूँ। मेरे गुरुकुल में तुम युवराज नहीं, मात्र मेरे शिष्य हो। और वैसे भी ये तो तुम्हारा ही कथन था ना कि तुम्हें युद्ध करना भाता है। तो क्या हुआ? यदि इतने ही पराक्रमी वीर हो तो काट के ही खड़क से युद्ध करो इनसे। काट का खड़क है तो क्या हुआ? मैं तो इसी खड़क से इन सभी को धूल चटा दूंगा। अब युद्ध आरंभ करो। बालकों, स्वयं को रोको मत, वार करो, युद्ध करो। तुम सब पीछे क्यों हट रहे हो? वार करो मुझ पर। अब तो तुम्हारे पास वास्तविक खड़क भी है। युद्ध करो मुझसे। तुम्हारे पास कितना उत्तम अवसर था मुझ पर वार करने का, फिर रुक क्यों गए? कहीं आप आहत ना हो जाएं। किंतु मैं तो तुम पर वार कर रहा हूँ, निरंतर तुम्हें आहत कर रहा हूँ। और आज से पूर्व भी जब भी हमने युद्ध का अभ्यास किया है तो मैंने तुम्हें वास्तविक खड़क से आहत किया। हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से आपको चोट पहुंचे, इसलिए हमने कभी आप पर वार नहीं किया। अर्थात मैं कल तक जो इनके साथ कर रहा था वो अन्याय था, स्वार्थपूर्ण अन्याय, वो भी उनके साथ जो मुझे तनिक भी अहित होने नहीं दे सकते हैं। मेरे विचार से आज के लिए ये अभ्यास पर्याप्त है। इसीलिए अब आप सभी वहां वाटिका में जाकर क्रीड़ा कीजिए। क्या हुआ पुत्र सुबोध? ऐसे स्तब्ध क्यों खड़े हो? गुरुदेव,
मैंने सदैव इनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया, इनको कष्ट भी पहुंचाया। आज जब इनके पास मुझ पर वार करने का अवसर था, मेरे द्वारा इनको पहुंचाए गए कष्ट का प्रतिशोध लेने का अवसर था, तो इन्होंने अपने आप को रोक लिया। किंतु क्यों गुरुदेव? उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रणाम मामा श्री। प्रणाम मामी जी। लो पुत्र गणेश, हम भी वैकुंठ से यहाँ आ गए। अब बताओ क्या करना है? मामा जी, मुझे विश्वास है अब ज्ञानारी स्वर्ग लोक जाएगा। देवताओं से मेरे बारे में प्रश्न करेगा। कदाचित वो क्रोधवश उन पर आक्रमण भी कर दे और देवता उसके प्रति उत्तर में उससे युद्ध करेंगे। किंतु यही तो नहीं चाहते हो पुत्र गणेश तुम, कि देवताओं में और असुरों के मध्य एक बार और युद्ध हो? हाँ फूफा जी, इसीलिए तो मुझे अभी इसी क्षण देवराज इंद्र के पास जाकर इस विषय में चर्चा करनी होगी। मुझे तत्काल देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को जाकर ये समझाना होगा कि हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं, अपितु प्रेम और स्नेह से दिया जाना चाहिए। तभी मेरी युक्ति सफल होगी। गुरुदेव, असुर बालकों ने मुझ पर प्रहार क्यों नहीं किया? पुत्र सुबोध, ये अवश्य तुम्हें आहत कर सकते थे। उनके पास तुम्हें आहत करने का अधिकार भी था, किंतु जब किसी के पास ऐसा अधिकार और सामर्थ्य हो पर फिर भी वो उसका उपयोग किसी को आहत करने के लिए नहीं अपितु उसकी रक्षा के लिए करता है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हिंसा प्रति हिंसा का भाव हमें आनंदित नहीं करता सुबोध। वो तो परस्पर प्रेम ही है जिससे हम आनंदित होते हैं। अब तुम अपने अहंकार से रिक्त हो चुके हो बालक सुबोध, और मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार भी हो चुके हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बना, ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी शिक्षा कल भोर से ही आरंभ होगी। मेरा ये वचन सदा स्मरण रखना युवराज सुबोध, ईश्वर को ढूंढना ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। कौन है वो ईश्वर? सर्वप्रथम हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो इस समय तुम्हारे मन में चल रहा है। ये आपको कैसे ज्ञात है कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा है? इसकी चर्चा भी हम कल भोर में ही करेंगे। गणेश जी, यदि ज्ञानरी अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पहुंच चुका है तो हमें यहीं रुककर उसका सामना करना चाहिए, उससे युद्ध करना चाहिए। देवराज इंद्र, इसका सदैव स्मरण रखिए कि आज के पूर्व भी अनेकों असुर स्वर्ग पर आक्रमण कर यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर चुके हैं, किंतु अंततः उनकी पराजय ही होती रही है, क्योंकि दुष्टता और बुराई का अंत होना तो निश्चित ही है। हम ज्ञानारी से युद्ध कर सकते हैं, उसका वध भी कर सकते हैं, किंतु फिर उसका पुत्र प्रतिशोध लेने यहाँ आएगा और हम उसका भी वध कर देंगे। फिर उसका पुत्र आएगा और ये श्रृंखला फिर निरंतर चलती रहेगी। देवराज इंद्र। इंद्रदेव, स्वर्गलोक को असुरक्षित छोड़कर यहाँ से पलायन करने की इच्छा मेरी भी नहीं है, किंतु गणेश जी का कथन भी सर्वथा उचित है। घृणा और शत्रुता का अंत युद्ध से नहीं होगा। गणेश जी ने एक योजना निर्धारित की है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। देवराज इंद्र, देखो कौन आया है तुमसे भेंट करने। मैं असुरराज ज्ञानारी। इंद्रदेव, अब सोचने विचारने का समय नहीं है, ये समय निर्णय लेने का है। यदि ज्ञानारी की दृष्टि हम पर पड़ गई तो युद्ध छिड़ जाएगा और ज्ञानारी की पराजय होगी।
और फिर तब ज्ञानारी का पुत्र सुबोध और भी प्रतिहिंसा का भाव लिए यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं देवराज, हम ये युद्ध छिड़ने नहीं दे सकते। कहाँ छिपे हो तुम देवता? ब्रह्मदेव, नारायण, यहाँ तक कि महादेव भी मुझे देखकर भाग निकले हैं। मुझे नहीं ज्ञान था तुम देवता मुझसे इतने आतंकित हो। इस अभिमानी की धृष्टता का दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। देवगण, यही समय है, अभी अदृश्य होना पड़ेगा आप सभी को। यहां भी कोई नहीं है, अर्थात यहां से भी सब भाग खड़े हुए हैं। हाँ, भीरू देवता। ये तो गणेश जी का आदेश है, अन्यथा इसकी इस उद्दंडता का उचित दंड मैं अवश्य देता। भगोड़े हैं ये देवता, मेरे डर से सब भाग खड़े हुए। देखिए पिताश्री, मैंने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया। अब मैं हूं त्रिलोक का अधिपति। मैं असुरराज ज्ञानारी, मैं त्रिलोक का नवीन राजा हूं और मेरा पुत्र सुबोध मुझसे भी अधिक सामर्थ्यवान बनेगा, मेरा योग्य उत्तराधिकारी होगा। हम पिता पुत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करेंगे। असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की। व्यथित ना हो, सब कुशल होगा देवगणों। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, चलिए। भैया, अब हमारी योजना की सफलता, विनाशकारी युद्ध श्रृंखला का अंत, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अब गुरुदेव, क्या अब मैं आपसे अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ पुत्र, अवश्य पूछ सकते हो। तो मेरी इस उत्सुकता को शांत करने की कृपा कीजिए गुरुदेव। जब ऋषि हरित और ऋषि अद्वैत यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी जीव का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना होता है। कौन है वो ईश्वर? पुत्र, ईश्वर तो निर्गुण है, सर्वव्यापी है, पंचभूतों में है, सूर्य में है, चंद्र में है, सभी पुष्पों में भी वही है और सभी चराचर जीवों में भी है। तो गुरुवर, क्या ईश्वर इस नन्ही सी चींटी में भी है?
हाँ पुत्र, ईश्वर तो ब्रह्मांड के कण कण में समाहित है। वो तुम में है, मुझ में है, उस गिलहरी में भी है जिसे तुम कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, और उस गज में भी जिसने वन में तुम पर आक्रमण किया था। गुरुवर, आपका ये कथन तो अत्यंत ही रोचक है। आपने कहा कि ईश्वर निर्गुण है, वो सब में है, किंतु क्या उनका कोई अपना स्वरूप नहीं? कभी कभी समय के अनुसार सृष्टि को जब उनकी आवश्यकता होती है तो ईश्वर सगुण रूप भी धारण करते हैं। सगुण रूप धारण करते हैं? जैसे उनका सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक और अद्भुत रूप श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। गणेश जी? कौन है वो और वो कैसे दिखते हैं? अर्धनारीश्वर रूप में आदि शक्ति एवं महादेव प्रकट होते हैं, जो समस्त सृष्टि के कारक एवं कारण है। उनके इस रूप का अर्थ है ईश्वर ना तो मात्र स्त्री शक्ति है और ना ही मात्र पुरुष शक्ति, अपितु वो उनसे भी सर्वोच्च है, जिनका कोई लिंग या आकार नहीं होता। और उन्हीं निराकार परम ब्रह्म के स्वरूप है विघ्नहर्ता श्री गणेश। गणेश जी के नेत्रों में अद्भुत चमक है, उनके मस्तक पर शुभ्र कांति है और उनकी अति सुंदर सूंड भी है। उनका रूप, उनका सौंदर्य मनमोहक, अतुलनीय है। गणेश प्रथम पूज्य देव हैं, जिसका अर्थ है किसी भी पूजा में सर्वप्रथम उनकी ही पूजा होगी। वो बुद्धि के देवता हैं और देवताओं के रक्षक भी। वो सहज भक्ति भाव से ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। प्रथम पूज्य होने के पश्चात भी वो बहुत ही नटखट भी हैं। वास्तव में वो तो एक बालक ही हैं। गुरुवर, मैं भी गणेश जी को देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करने को इच्छुक हूँ। अवश्य पुत्र, गणेश जी के दर्शन हेतु तुम्हें उनके मंत्र का उच्चारण करना होगा, और उनके मंत्र का उच्चारण तुम तब तक नहीं कर सकोगे जब तक तुम उसके प्रत्येक अक्षर में डूब नहीं जाओगे। मैं करूँगा जाप अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति से। उचित है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की। आपको आपकी त्रिलोक विजय के लिए अनेकों बधाइयाँ स्वामी। त्रिलोक के अधिपति पद पर आप स्थापित हो गए हैं। ये तो उचित है, किंतु ये तो बताइए, त्रिलोक के युवराज कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? आपको ज्ञात है स्वामी, सुबोध को एक नवीन गुरु प्राप्त हुए हैं। जब से उन्होंने उसे शिक्षा देना आरंभ किया है, कितने परिवर्तन आ गए हैं उसमें। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? अब वो बहुत भोर से उठकर नियमित रूप से अपने पाठ सीखने जाता है। संपूर्ण दिवस ध्यान लगाकर वो एकाग्रता से शिक्षा प्राप्त करता है। अब तो उसका क्रोध भी शांत हो गया है। हाँ, अब वो अन्य बालकों को प्रताड़ित भी नहीं करता है, अपितु उनकी सहायता करता है। अब तो वो मांसाहारी भोजन भी नहीं करता है। क्या? अर्थात ये गुरु मेरे पुत्र की आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट कर रहा है। कौन है ये नवीन गुरु? और मेरे पुत्र के सभी को आतंकित करने वाले स्वभाव को परिवर्तित करने वाला ये कौन होता है? कहाँ है वो? बताओ मुझे, कहाँ है वो?
गुरुकुल में स्वामी। गुरुकुल? स्वामी, उसे अपने पाठ को समाप्त करने दीजिए। शांत रहो तुम। मैं जब चाहूंगा अपने पुत्र से जाकर भेंट करूंगा। पाठ का समय है तो होगा। समय का बंधन मुझे रोक दे, यह क्या संभव है? स्वामी, ज्ञानारी अब भैया से भेंट करने जा रहा है। यदि ज्ञानारी ने उनसे कुछ अनुचित कह दिया तो भैया आवेशित हो उठेंगे। इतना दुस्साहस कैसे किया तुमने? ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पे बिठाने का दुस्साहस कैसे किया? हे ऋषि, मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? लोक विजेता असुर राज ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पे बिठाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ऐसी दृष्टि गाड़े मुझे क्यों ताक रहे हो? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। मेरा दंभी और आसुरी प्रवृत्ति युक्त पुत्र स्वयं आगे बढ़कर मेरे चरण स्पर्श कर रहा है। दकिनी उचित कहती है, परिवर्तन तो बहुत है इसमें। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं अपने ध्यान में इतना गहरा डूब गया था कि आपके आगमन का ज्ञात ही नहीं हुआ मुझे। पुत्र सुबोध, तुम्हें क्षमा याचना करने अथवा मेरे चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ, अपने पिता के वक्ष से लग जाओ। पिताश्री, ये गुरु स्कंद है और इन्होंने मुझे सिखाया है जो सुख पुत्र को अपने पिता के चरण स्पर्श करके प्राप्त होता है वो सुख अतुलनीय है। और आज आपकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर मुझे उसी सुख का अनुभव हुआ है पिताश्री। मैं कृतार्थ हो गया। उचित है, इस गुरु का प्रभाव तो मेरे पुत्र पर उचित ही है। पिता पूजनीय है, इसे यह सिखाकर पिता अर्थात मेरे प्रति पूर्ण भक्ति का भाव जागृत कर रहा है ये मेरे पुत्र में। अच्छा, और क्या सिखाया है ये तुम्हारे नवीन गुरु ने? भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। भक्ति? किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति। और कौन है तुम्हारा ईश्वर? वही ईश्वर पिताश्री जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है, आप हैं। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम पुत्र। मुझे प्रसन्नता है कि तुम मेरे पुत्र को उचित ज्ञान प्रदान कर रहे हो। मैं तो मात्र एक माध्यम हूं पुत्र सुबोध को सत्य की दिशा में अग्रसर करने का। पुत्र, क्या तुम अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहोगे? पिताश्री, क्या मुझे गणेश जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं? उनके दर्शन कर तो मुझे अत्यंत आनंद आएगा। अवश्य पिताश्री। आओ, तो फिर विलंब किस बात की? चलो मेरे साथ। जाओ वत्स। उन 4 शब्दों का मंत्र तुम्हें प्रदान कर मैंने तुम्हें समस्त सृष्टि का ज्ञान दिया है। अब मेरे उस पाठ का सदा स्मरण रखना, तो कोई भी कठिनाई
तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, वो तो है। ईश्वर सदैव सुबोध के साथ है। मुझे आशीष दीजिए गुरुवर। आयुष्मान भव पुत्र। मेरा पुत्र किसी अन्य के समक्ष झुके, ये असहनीय है मेरे लिए। चलो पुत्र, मैं आज अति गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र अब मुझे ईश्वर तुल्य समझने लगा है। मैं अति उत्साहित हूँ कि पिताश्री स्वयं मुझे उन वास्तविक भगवान के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं, जहाँ स्वयं गणेश जी हैं। सुबोध, तुम्हारा आगे का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा होगा, किंतु तुमने गणेश जी का नाम अपने हृदय में। पिताश्री, आपने तो मुझे कहा कि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करवाएंगे। देखो दकिनी, मेरा पुत्र वो देखने के लिए कितना उत्सुक है जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। इसकी निष्ठा से और भक्ति से अति आनंदित हूँ मैं। आओ पुत्र। देखो यहाँ, मेरे आदेश पर एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है। अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी के श्री विग्रह की रचना हो रही होगी यहाँ। गुरुवर ऋषि स्कंद ने गणेश जी की जिस महिमा का बखान किया था, अब उसके साक्षात दर्शन का सुख प्राप्त होगा मुझे, और मैं उनके श्री विग्रह के समक्ष स्थित होकर उनके मंत्र का जाप कर सकूंगा। मेरे पुत्र, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। ये क्या है? ये मूर्ति तो कहो पुत्र, क्या विचार है तुम्हारा? अपने ईश्वर की मूर्ति भाई तुम्हें? ईश्वर? किंतु ये तो ईश्वर नहीं है। ये तो आप है पिताश्री। भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। वही ईश्वर पिताश्री जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है। आप हैं। मैं ही तो हूँ ईश्वर। तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, स्वर्गलोक सब पर विजय प्राप्त कर त्रिलोक का एकमात्र स्वामी हूँ। मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ, और अब सब मेरी ही पूजा करेंगे, मेरा ही नाम जपेंगे। नमो ज्ञानार्य नमः। पिताश्री, आपने सर्वथा उचित कहा, किंतु ईश्वर केवल त्रिलोक के ही स्वामी नहीं, अपितु वे तो सर्वत्र हैं, अर्थात संसार के कण कण में स्थित है। वो पंचभूतों में है। वो ईश्वर जो आप में और मुझ में समाहित है, वो ईश्वर आप नहीं है पिताश्री। वो तो मेरे प्रभु परम ब्रह्मा गणेश जी हैं। वो अनंत अविनाशी परम ब्रह्मा मेरे प्रभु हैं, आपके प्रभु हैं।
मेरा पुत्र गणेश को अपना ईश्वर बुला रहा है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सत्य कहा पिताश्री। हम तो साधारण जीव हैं। हम भांति भांति के मोह माया में फंसकर अपनी अंतर्दृष्टि खो बैठते हैं। कभी इस तन से मोह तो कभी सांसारिक सुखों का मोह। हमारा मन इन्हीं बंधनों में बंधकर रह जाता है और हम इसी प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। इसीलिए पिताश्री, मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। पिताश्री, आप भी गणेश जी का नाम जपिए तो आपको भी उसी सुख और शांति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सुबोध! तुम्हारी इतनी धृष्टता कि मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। तुम्हें क्या थी क्या उस गणेश के विषय में? मेरे पिता, तुम्हारे पितामह असुरराज दुर्बुद्धि का वधिक है, ज्ञात है। किंतु पिताश्री, गणेश जी तो किसी के भी शत्रु नहीं। जब उनके भक्तों से भी कोई भूल हो जाती है तो वो उन्हें उचित मार्ग पर आने का अवसर प्रदान करते हैं। वो तो मात्र उन्हें ही दंड देते हैं जो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर धन के पद से इतना भटक जाता है कि उनका सुपथ पर लौटना ही असंभव हो जाता है। पिताश्री, जब गणेश जी के द्वारा पितामह का अंत हुआ तो उसके साथ साथ उनके सारे पाप भी मिट गए। इसीलिए पिताश्री, गणेश जी ने उनका वध कर उन पर कृपा ही की है। वो गुरु, उस दुष्ट ने ही मेरे पुत्र की मति भ्रष्ट की है। ये सब उस गणेश का ही छल है। मेरे ही निवास में प्रवेश कर मेरे एकमात्र पुत्र की बुद्धि दूषित की है। उस गुरु को मेरे निकट लाओ, अब मैं उसका वध करूंगा। बहुत गुणगान कर रहे हो ना उस गणेश का। अब देखना, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु का निर्मम वध करूंगा। जब मेरे खड़क के वार से उसका शीश धड़ से अलग होकर तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तब समझ आएगा कि गणेश के भक्तों का क्या परिणाम होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे ऋषि, हे ढोंगी ऋषि, सुना नहीं तुमने? चलो उठो, त्रिलोक विजेता महाराज ज्ञानारी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे युवराज को पथ भ्रष्ट करने का कठोर दंड प्राप्त होगा तुम्हें। पद भ्रष्ट नहीं, तुम्हारे युवराज को सुपथ पर लाने का सुकार्य किया है मैंने। ये ढोंगी ऋषि ऐसे नहीं मानेगा। बांध लो इसे और खींच कर ले चलो असुर महाराज के पास। क्यों? अब भय से नेत्र खुल गए तुम्हारे? नेत्र तो अब तुम्हारे खुलने जा रहे हैं असुर सैनिकों। पकड़ो इसे, घेर लो और बांध लो इसे।
ये क्या? हमारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया इसने? ये कैसे संभव है? ये तो अवश्य कोई मायावी ऋषि है। मायावी नहीं, योद्धा ऋषि हूं मैं। असुरों, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को। इतना समय क्यों लग रहा है मेरे सैनिकों को एक साधारण से ऋषि को बंदी बनाकर लाने में? किंतु पिताश्री, गुरु स्कंद कोई साधारण ऋषि नहीं और हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति जागृत की है। पुत्र सुबोध, कदाचित मैं तुम्हारे प्रति कठोर हो रहा हूं। मैं त्रिलोक विजय करने गया था और यहाँ तुम्हारी देखरेख के लिए ये थी तुम्हारी मूर्ख माँ, जो किसी अयोग्य गुरु को मार्ग से उठाकर तुम्हारा गुरु नियुक्त कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। यही परिणाम होता है जब एक पुरुष त्रिलोक के भावी अधिपति की देखरेख का कार्यभार एक निर्बल नारी पर छोड़ दे। तुम्हारे पिता यहां नहीं थे। तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए एक पुरुष की आवश्यकता थी और तुम्हें प्राप्त हुआ ये ऋषि। और तुमने अपनी अपरिपक्व बुद्धि से उसकी मिथ्या सीखों को स्वीकार कर लिया। एक बार ये ऋषि मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाए, फिर तुम्हें दिखा दूंगा कि ये ढोंगी है। फिर तुम्हारी बुद्धि पे पड़ी ये गणेश महिमा का मिथ्या आवरण स्वतः ही हट जाएगा। पिताश्री, मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप कृपा कर सुनिए मेरा निवेदन। उनके समक्ष जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। उन्हें आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने और आपके हृदय में ईश्वर और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत करने का अवसर दीजिए। कहाँ रह गए वो सैनिक? मुझे वो ढोंगी ऋषि अभी इसी क्षण यहाँ चाहिए, मेरे समक्ष। सैनिक इस अवस्था में गुरु स्कंद, वत्स सुबोध, मैं महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय हूँ, तुम्हारे प्रभु गणेश जी का अग्रज। अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा, किंतु तुम गणेश जी में अटूट विश्वास रखना। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें उन तक पहुँचा देगी। स्वयं गणेश जी के अग्रज कुमार कार्तिकेय से शिक्षा प्राप्त कर मैं तो कृतार्थ हो गया। ये क्या हो रहा है? महाराज, उस ऋषि ने हमारे सभी सैनिकों को आहत कर दिया है। अब यहाँ वो कहीं नहीं है। देखा पुत्र, क्या क्या तुम्हारे गुरु ने, उस ढोंगी ऋषि ने। पिताश्री, आप उनके लिए कुशब्द मत कहिए। वो मेरे गुरु हैं और गुरु की निंदा करना पाप होता है। कल के आए गुरु की निंदा असहनीय है तुम्हें, किंतु अपने पिता
त्रिलोक विजेता, त्रिलोक अधिपति का इतना बड़ा अपमान करके चला गया तुम्हारा गुरु, वो देख सकते हो तुम? पिताश्री, भारी शत्रुओं को पराजित कर ब्रह्मांड पर तो विजय प्राप्त कर ली आपने, किंतु अपने आंतरिक शत्रुओं को नष्ट नहीं कर पाए आप। आंतरिक शत्रु? कौन है ये आंतरिक शत्रु? वही पिताश्री जिसका आपके भीतर निवास है। काम, क्रोध, लोभ और मोह। पूर्व में मैं भी आप ही की भांति क्रोध करता था, किंतु जब से मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है, मेरे आंतरिक शत्रुओं का स्वतः नाश हो गया। मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली पिताश्री। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। बस, बहुत हुआ। पुत्र प्रेम में मैं तुम्हें निरंतर अवसर देता गया, किंतु तुम्हारी दंडता बढ़ती ही चली गई। किंतु अब मैं तुम पर कोड़े बरसाकर तुम्हारे भीतर सुबुद्धि जागृत करूंगा। ओम गण गणपते नमः। 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 गणेश, तुम्हारी योजना के अनुसार हमने सुबोध के हृदय से घृणा का बीज हटाकर उसमें भक्ति और प्रेम का बीज बो दिया है, किंतु तुम्हारे प्रति उसकी भक्ति देखकर ज्ञानरी तुम्हारे भक्त सुबोध को अवश्य दंडित करेगा। भैया, जैसे एक दीपक अपनी लौ से अनेक दीपक प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार सुबोध भी अपने पिता के भीतर अंधकार हर ज्ञानारी में भी प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तुम उचित कह रहे हो गणेश, किंतु यदि सुबोध अपने पिता का हृदय परिवर्तन करने में असमर्थ रहा तो क्या वो सदा ज्ञानारी के कठोर दंड का भागी बनता रहेगा? भैया, मैं ज्ञानारी को सुधरने का, सन्मार्ग पर आने का एक समुचित अवसर दूंगा, किंतु जब उसके पापों की गागर भर जाएगी तब उसे उसके कर्मों के अनुरूप दंड भी दूंगा मैं। और रही बात सुबोध की, तो एक भक्त को उसका भगवान कभी एकाकी नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। सुबोध मेरी भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला भक्त है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो सदा विजयी ही होगा। अभी तुम्हारी गणेश भक्ति तुम्हारे तन और मन दोनों से बाहर निकालूंगा मैं। नहीं स्वामी, रुक जाइए। माँ! प्राणेश्वर, रुक जाइए, दया कीजिए। सुबोध के लिए उस गुरु का चयन तुम्ही ने किया था ना। अब देखो, देखो कैसा परिणाम हुआ है उसका। मेरा पुत्र मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। इस अपराध का दंड तुम दोनों पर कोड़े बरसा कर ही देना चाहिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है स्वामी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जितना दंड देना चाहे दे दे मुझे, किंतु सुबोध मात्र एक बालक है, उसे ताड़ना मत दीजिए, उसे दंडित मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। करूंगा, अवश्य करूंगा, तुम दोनों को दंडित करूंगा मैं। बस प्राणेश्वर, बस, दया कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए स्वामी। माँ, आप कुशल तो है ना माँ? तुम पे प्रहार हो रहे हैं,
फिर भी तुम मेरा कुशल पूछ रहे हो। किंतु तुम पे इतने प्रहार हुए, फिर भी तुम्हारे तन पर एक घाव भी नहीं हुआ। ये कैसी माया है पुत्र? माया नहीं माँ, ये तो भक्ति है, गणेश जी की भक्ति। और ये भक्ति मेरे कण कण में समा गई है माँ। अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो इस भक्ति से तृप्त हो गया। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप, मूर्ख बालक। क्या कहा तुमने? गणेश की भक्ति से तृप्त हो गए हो? तुम्हें तृप्त का अर्थ क्या थी कहा है? तुम एक युवराज हो, मैंने तुम्हें सभी सुख सुविधाएं दी हैं। रेशम के बिछौने में विश्राम करते हो, उत्तम से उत्तम भोजन ग्रहण करते हो, भव्य राजमहल निवास स्थान है तुम्हारा, भोग विलास की सुविधाओं के मध्य गणेश का नाम जपना अत्यंत सरल है। किंतु यदि 2 दिवस कारावास के अंधकार में रहने पर विवश हो गए, जल और भोजन से रिक्त रहकर गणेश के नाम का जाप करोगे, तब बताना मुझे कि गणेश की भक्ति से कैसी तृप्ति का आभास होता है तुम्हें। बंदी बना लो इसे और फेंक दो इस बालक को कारावास में। जब तक ये मुझे ईश्वर स्वीकार ना करे, भोजन का एक और भी प्रस्तुत मत करना इसे। पिताश्री, मुझे आपका ये आदेश स्वीकार है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम गणेश जी के नेत्रों में अद्भुत चमक है, उनके मस्तक पर शुभ्र कांति है और उनकी अति सुंदर सूंड भी है। उनका रूप, उनका सौंदर्य मनमोहक। गणेश जी के दर्शन हेतु तुम्हें उनके मंत्र का उच्चारण करना होगा। ओम गण गणपते नमः। महारानी, अब भोर से रात्रि हो गई, आपने तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपने तन को इतना दंड क्यों दे रही हैं आप? अधिक नहीं तो एक और तो प्राप्त कीजिए। मेरे पुत्र को भोजन प्राप्त हुआ क्या? देवी, आपको तो ज्ञात है, ये महाराज का आदेश है कि युवराज सुबोध को। मैं भी तभी भोजन ग्रहण करूंगी जब मेरा पुत्र करेगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण
गणपते नमः। पुत्र गणेश, तुम कुशल तो हो ना? क्या बात है पुत्र, तुमने तो भोजन का स्पर्श तक नहीं किया। माँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? हाँ पुत्र, अवश्य पूछो अपना प्रश्न। माँ, यदि आपको ये ज्ञात हो जाए कि आपका एक भक्त भूखा है, तो आप क्या करेंगी माँ? पुत्र गणेश, एक भक्त के लिए तो उसके भगवान ही उसके माता पिता के समान होते हैं, और माता पिता के होते हुए एक पुत्र भला भूखा कैसे रह सकता है? हाँ, उचित है माँ। माता के होते हुए कोई पुत्र भूखा रह ही नहीं सकता, और पुत्र के होते हुए भी माँ भूखी नहीं रह सकती। तो फिर आप मुझे भोजन कराइए ना माँ। अवश्य पुत्र, ये लो तुम्हारे प्रिय मोदक। आहा, प्रिय मोदक। मेरा प्रिय भक्त सुबोध भोजन से वंचित नहीं रह सकता। माँ, पुत्र सुबोध, पुत्र। माँ, मेरा सुबोध। किंतु तुम कारावास से बाहर कैसे आए पुत्र? माँ, कारावास के रक्षक मेरे प्रति स्नेह की भावना रखते हैं, और उन्होंने ही मुझे आपसे मिलने की अनुमति दी है। और माँ, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपने तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको भोजन खिलाने आया हूँ। आइए बैठिए। ये लीजिए माँ। ये लीजिए माँ, खाइए। माँ, मुझे निद्रा आ रही है, मुझे अपने आंचल में भरकर निद्रा में डूबने दीजिए। आओ पुत्र सुबोध। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। गणेश, तुम्हारे मन में ये भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया
तुम मेरे पुत्र की बुद्धि को प्रभावित कर सकोगे। वो मेरा पुत्र है, असुर साम्राज्य का युवराज है वो। उसे उचित मार्ग पर कैसे लाना है ये ज्ञात है मुझे। उसे इतना प्रताड़ित करूंगा कि तुम्हारी भक्ति